मम्मी, अरे ओ मम्मी, जरा बाहर तो आइए, देखिए तो कौन आया है। भाभी, अरे ओ भाभी, बाहर तो आइए। अरे देवर जी, ये लड़की कौन है? क्यों सोनू, ये लड़की कौन है तेरे साथ में? अरे मम्मी, ये शीला है। शीला, मैंने इससे शादी की है। आपकी बहुत सेवा करेगी। भले कि हाँ, देखने में आपको मॉडर्न लग रही होगी, लेकिन बिल्कुल संस्कारी गांव की है। शादी की है? ऐसे कैसे शादी कर ली? शादी ऐसे हो जाती है तेरे कहने से? हाँ मम्मी, हम कोर्ट मैरिज करवा करके आए हैं। अब तो शादी हो ही गई है भाई। मुझसे न पूछा न जांचा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब करवाने की? ये लड़की कौन है? मैं नहीं जानती इस लड़की को, पता नहीं कहाँ से उठा कर लेकर चला आया है। सासू मम्मी, हमें पता है आप हमें नहीं पहचानती हैं, लेकिन सासू मम्मी हम आपकी सेवा बहुत अच्छे से करेंगे, आपके घर में बहुत अच्छे से रहेंगे। जो आप कहेंगी वही करेंगे सासू मम्मी। तू तो चुप ही रहे। तुझे मैं अपनी बहू बनाऊंगी? कभी भी नहीं बनाऊंगी। मैंने सोचा था कि हमारी बहुरिया जो आएगी भले ही कुछ लेकर के ना आए, लेकिन सब गुण संपन्न होनी चाहिए। तेरे अंदर कौन सी खासियत है? पता नहीं कौन सा कपड़ा पहनकर चली आई है। और तेरे माँ बाप ने भेज भी दिया है। भला बताओ, बिना बारात के बिना सहनाई के ऐसे ही भेज दिया? अरे मम्मी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? फिर क्या करूँ? गुस्सा ना करूँ? जहाँ शीशे लेकर के आया वहीं पर छोड़ कर आ। पर सासू मम्मी, हमारी तो कोर्ट मैरिज हो चुकी है, अब ये हमें छोड़ नहीं सकते। आप ये क्या कह रही हैं सासू मम्मी? हम आपके घर में अच्छे से रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे, आप लोग जो कहेंगे वही करेंगे। अब मम्मी इतना कह रही है तो फिर इसकी बात को मान लीजिए ना। पता नहीं आप जो बहू पसंद करके लाए वो आपकी सेवा करे या ना करे, लेकिन ये तो करेगी ही। वैसे देवर भैया, आपने बिना बताए ये अच्छा तो नहीं किया। अरे कम से कम अगर ये लड़की पसंद थी, इससे शादी करनी थी, तो मैं हूँ घर में, मम्मी जी हैं, किसी से एक बार तो बताते। लेकिन तुमने तो सांस तक नहीं लिया। लेकिन अब कोई बात नहीं मम्मी जी, अब कहाँ भेजेंगे? अब तो कोर्ट मैरिज हो चुकी है, अब तो शादी समझो हो ही चुकी है। भले कि अपने यहाँ नहीं हुई, लेकिन कहीं तो हुई। तो फिर भाई अब तो ये इस घर की बहू हो गई, और फिर मम्मी जी करना ही क्या है? लड़की संस्कारी है, कह रही तुम्हारा कहना मानेंगे, और हमें चाहिए ही क्या? और फिर मम्मी जी, इसको भगाने से अब फायदा ही क्या है? शादी तो आखिर हो ही चुकी है, वो भी कोर्ट मैरिज। इस तरह अब सही नहीं है इसको घर से निकालना। अब मम्मी जी से अपने घर में रखिए, और जो कुछ भी ना आए उसे बताइए। बाकी ये तो खुद ही कह रही है कि आप लोग जैसा कहेंगी वैसा ही हम करेंगे। तो फिर ठीक है, अब अपने मन की तो कर ही लिए हो। ठीक है, लेकिन बहू तुम सही से रहना, और ये सब कपड़े मुझे पसंद नहीं है, जा करके साड़ी पहन लो। जी हाँ सासू मम्मी, आप जो कुछ भी कहेंगी हम वही पहनेंगे। चलो छोटी देवरानी, हम तुमको साड़ी दे देते हैं। भले ही सासू मम्मी इतना गुस्सा कर रही हैं, लेकिन लड़की भाई बहुत सुंदर भी है और लगता है संस्कारों वाली है। देखो तो जब से आई कितनी प्रेम भाव से बात कर रही है। ऐसी देवरानी मिलना मुझे लगता है मुश्किल ही था मेरे लिए। जब तुमको शादी करनी ही थी तो कम से कम मुझसे बता भी तो सकते थे। अरे मम्मी, मैंने सोचा पता नहीं आप लोग मना ना कर दें, इसलिए मैंने सोचा अगर शादी करके सीधा जाएंगे घर तो फिर तो भाई अब हमारी शादी हो ही चुकी रहेगी, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? और अगर पहले से बता देंगे तो फिर आप लोग हमारी शादी कैंसिल करवा देंगे। अरे तू कम से कम एक बार बताता तो हम लोग कम से कम बारात तो लेकर के जाते। शौक से होती शादी, इस तरह शादी करके आ गए, किसी को पता तक नहीं चला। चलो मम्मी, कोई बात नहीं। खर्चा पानी भी नहीं लगा, आपकी बहू आ भी गई, और जो है कि अब आपकी सेवा पानी करेगी, और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ हाँ, देखो कितनी सेवा करती है। लाओ सासू मम्मी जी के पैरों में मालिश कर देती हूँ। अरे अरे बहुरिया, ये क्या करने जा रही है? अरे कुछ नहीं सासू मम्मी, बस आपका पैर दबाने जा रहे थे, मालिश कर देते हैं तेल लगा करके। अरे नहीं नहीं बहुरिया, तुझे सब करने की कोई जरूरत नहीं, अभी तू नई नवेली आई है। ऐसे भला हमारा पैर दबाएगी सब लोग क्या कहेंगे? अरे क्या कहेंगे सासू मम्मी, बहू का तो फर्ज होता है सास की सेवा करना, तो फिर मैं आपकी सेवा ना करूं क्यों? अरे वाह, मेरी छोटी तो कितनी समझदार है। जब से आई है मेरे घर को कितनी अच्छे से संभाला है। देखो तो कैसे मम्मी जी के पाँव में मालिश कर रही है। भाभी, छोटी वाली भाभी कितनी अच्छी है ना। देखो तो मम्मी जी के पाँव की मालिश कर रही। नहीं तो आजकल की बहुएं देखो, कोई इस तरह पैर नहीं दबाता है जैसे भाभी दबा रही हैं। हाँ हाँ पूनम, वही तो मैं भी देख रही हूँ कि देखो छोटी को कितना मन लगा करके मम्मी जी के पैर की मालिश कर रही है। इस तरह मम्मी जी बहू नहीं पाती, अगर खुद ढूंढने जाती तब भी जितनी ये कर रही है छोटी बहू। घर ही में मंदिर बनवाई, पूजन करे बाहर न जाई। घर ही में मंदिर बनवाई, पूजन करे बाहर न जाई। अपने ससुर जी का सियो जी बनऊ बई,
ससुर जी का सियो जी बनऊ बई, सासू का गौरा बनऊ बई, पूजनी करे बाहर न जई बई। हाँ, सासू का गौरा बनऊ बई, पूजनी करे बाहर न जई बई। अरे बड़की जीजी आप कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। अरे जब तुम मम्मी जी के पैरों की मालिश कर रही थी और गाना इतना अच्छा गा रही थी तभी हम आ गए। छोटी बहू जब से तुम आई हो मेरे घर में सबका दिल जीत लिया है, सबकी कितनी अच्छे से सेवा करती हो। अरे भाभी ये तो हमारा फर्ज है आप सबकी सेवा करना, इसलिए मैं करती हूँ। और फिर अब मैं इस घर की बहू हूँ तो फिर सबका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ छोटी भाभी, मुझे बड़ी भाभी तो बहुत अच्छी मिली थी। मैं यही हमेशा सोचा करती थी कि पता नहीं मेरी छोटी भाभी कैसी रहेंगी, लेकिन छोटी भाभी आप तो बहुत ही अच्छी हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ जो मेरे भैया आपको लेकर के आए। भाभी आप जब से मेरे घर में आई हैं सबको खुश कर दिया है सबकी सेवा करके। अरे वाह, मतलब कि सिमरन की इतनी बड़ाई हो रही है। आखिर होगी क्यों नहीं, मेरी सिमरन हमेशा सबकी सेवा में लगी भी तो रहती है। चलो कम से कम मेरे घर वाले खुश तो हैं। इसी तरह सिमरन सबकी सेवा करती रहेगी, सबका दिल जीत लेगी। जो मम्मी लोग गुस्सा कर रही थी मैं उसे लेकर के आया था, अब गुस्सा नहीं करेंगी। अच्छा भाभी, मम्मी जी के पैर में मालिश हो गई हो तो फिर चलिए चाय पी लीजिए। अरे हाँ हाँ बहुरिया, मालिश हो गई है, मालिश हो गई है। जाए अब चाय पिए जा करके, नहीं ठंडी हो जाएगी कि नहीं। वैसे भी अब ठंडी पड़ने लगी है, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है चाय। जी सासू मम्मी आप जैसा कहें। सासू मम्मी अगर आपका कुछ भी दर्द होगा तो मुझसे तुरंत कहना, ठीक है? आपका हाथ पैर सिर सब कुछ दबा दूंगी। हाँ हाँ छोटी सासू मम्मी बताएंगे, और फिर तुम हो हम हैं सब लोग हैं तो सासू मम्मी की सेवा करने के लिए। चलो मेरा घर तो खुशियों से भर गया। हमेशा इसी बात की टेंशन बनी रहती थी कि पता नहीं छोटी बहू कैसे मिलेगी, कैसे रहेगी, कैसे मेरा घर संभालेगी। लेकिन इस बहू ने तो मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल कर रख दिया है। अब तो मुझे किसी भी बात की तनिक भी टेंशन नहीं है। बड़ी बहू भी जिम्मेदार थी और छोटी भी जिम्मेदार ही मिल गई। लाओ जल्दी से बर्तन धुल लेती हूँ, फिर और जो काम होगा कर लूंगी। अरे बड़ी जीजी आप क्यों बर्तन धुलने जा रही हैं? भला जब घर में मैं हूँ तो फिर आप क्यों बर्तन धुलने जा रही हैं? लाओ मैं धुलती हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, तू भी तो काम में ही लगी रहती है। अब ये थोड़ी ना है कि तू ही सारा काम करेगी। आखिर कुछ काम मैं करूंगी, कुछ काम पूनम कर लेती है, कुछ काम तू कर लिया कर। बस काम खत्म, तुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ बर्तन धुलने। अरे वाह, देखो तो मेरी सिमरन को हमेशा घर के कामों में लगी रहती है, एक जिम्मेदार बहू बन गई है। अरे दीदी लाइए तो बताएं हम, आप जा करके आराम कीजिए, हम बर्तन धुल लेंगे। आखिर हम छोटे, हमारा फर्ज है घर के सभी कामों को करना। अरे नहीं नहीं छोटी, तू ही क्यों करेगी, क्या मैं नहीं कर सकती हूँ? अरे दीदी लाइए तो बताएं हम। बड़ी चली हैं, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं हूँ काम करने के लिए, समझिए। आप आराम करिए बस। अच्छा भाई, अब जब तुम मानने वाली ही नहीं हो तो फिर ठीक है, जाओ धुलो जा करके। अब इसी तरह मैं बैठे बैठे बीमार हो जाऊंगी, मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे जब तुम मुझे कोई काम नहीं करने देगी तो फिर। हे भगवान, मेरी छोटी को तो इतनी जिम्मेदारी हो गई है, उसने अपने सिर पर इतनी जिम्मेदारी ले ली है। मुझे भी कोई काम नहीं करने देती है, सासू मम्मी को भी कोई काम नहीं करने देती है। भला यही सोचती है घर में जितने काम है मैं ही कर लूं अकेले। देख रहे हैं देवर जी, आप देख रहे हैं अपनी पत्नी को, कैसी लड़की लाए हो हमारे लिए। हमें कोई काम ही नहीं करने देती। वैसे छोटी देवरानी तो भाई बहुत अच्छी है देवर जी। अरे तो क्या हुआ भाभी, आप आराम करिए, करने दीजिए सिमरन को काम। आखिर काम नहीं करेगी तो करेगी क्या? अब आप आराम करिए। हाँ लेकिन ये थोड़ी ना है कि एक लोग ही काम करे। अब घर में जितने लोग हैं सारे लोग एक एक काम को कर लेते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन जब से आई है सिमरन तब से हमें तो कुछ करने ही नहीं देती हैं। हम करे तो करे क्या, कुछ भी करने लगते तो हाथ से छीन लेती हैं। कोई बात नहीं भाभी, आप आराम से रहिए। अब सिमरन करेंगी काम। चलो कम से कम सिमरन ने सबके दिल को जीत तो लिया। घर का काम तो अच्छे से करती है, सब लोग उसे पसंद तो करने लगे, नहीं तो मुझे ही सुनाते सब लोग हमेशा। लाओ जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लो, फिर खेत भी जाना है। अरे दीदी ये आप क्या कर रही हैं? मेरे होते हुए भला आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? लाओ दीदी मैं झाड़ू लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप भी तो घर के कामों में ही लगी थी, मैं जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ। अरे तो क्या हुआ छोटी, मैं इस घर की बहू हूँ। अब इस घर की जिम्मेदारी तो सारी मेरे ऊपर है, और मेरा तो काम करना जो है कि फर्ज है, तो फिर मैं क्यों ना करूँ। लाओ लाओ छोटी, मैं झाड़ू लगाती हूँ, तुम जा करके आराम करो।
हाँ भाभी, पता है आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन भाभी आप भी तो काम में ही लगी थी। मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आप परेशान मत होइए। नहीं छोटी तो क्या हुआ, काम में लगी थी, लेकिन मैं ही झाड़ू लगाऊंगी। तुम जा करके आराम करो, समझी कि नहीं? हे भगवान, देखो तो मेरी छोटी भाभी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मेरी छोटी भाभी जो आएंगी इतनी अच्छी रहेंगी, सबके हाथ से काम छीन छीन कर करेंगी। मेरे भैया बहुत अच्छा किए जो मेरे लिए ऐसी भाभी ले आए। अरे सिमरन, अरे देखो तो अभी वहां पर बर्तन छीन कर धुल रही थी और यहाँ पर लगता है मेरी बहन से झाड़ू छीन कर लगा रही है। अरे वाह, सिमरन ने तो सबका दिल जीत लिया, किसी को कोई भी काम ही नहीं करने देती है। सब लोग इस घर में सिमरन से बहुत ही खुश रहते हैं। अच्छा है, मैं तो आया था बस कुछ सामान पूछने के लिए देखो, लेकिन सिमरन मेरी लगी हुई है झाड़ू लगाने में। अब तो मुझे कुछ ना कुछ सिमरन को गिफ्ट देना चाहिए, आखिर इसने मेरे घर को इतने अच्छे से संभाला है। मेरे घर के लिए क्या क्या नहीं करती है, मेरे घर में सबका इतने अच्छे से ख्याल रखती है। मैं तो इसे कुछ अब सरप्राइज दूंगा। चलो मैं किसी दिन जाऊंगा तो फिर इसके लिए कुछ ले आऊंगा सरप्राइज। चलो, अब जब भाभी जी मुझे कुछ करने ही नहीं देंगी तो फिर मैं भी चलती हूँ भाई। अरे लगता है भाभी जी अभी सो रही हैं, लाओ जगा देती हूँ, कितना दिन हो गया है। भाभी, अरे ओ भाभी उठ जाओ, देखो तो कितना दिन हो गया है। कौन है बेवकूफ मुझे जगा रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जगाने की? अरे भाभी, आप तो ऐसी बात नहीं करती थी, आप ये कैसे बातें कर रही हैं आज? हाँ हाँ, अभी तक नहीं करती थी, क्योंकि अभी तक ना तुम लोगों ने मेरा असली रूप नहीं देखा था। अब आज से मेरा असली रूप देखोगी, समझी कि नहीं? और खबरदार, अगर अब मुझे जगाया तो मैं अगर कोई काम करती रहूं तो फिर मुझे वो काम ना करने ही दो, नहीं मुझे बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और अगर मैं सोती रहूं तब तो बिल्कुल भी मत जगाओ। हे भगवान, मैंने तो सोचा था मेरी छोटी वाली भाभी कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, लेकिन आज पता चल रहा है उनका असली रूप क्या है। हाँ तो आज देख लिया ना मेरा असली रूप क्या है। अब तो मुझे जगा ही दिया है, अब तो मुझे इतने तेज से गुस्सा आ रही है ना, मैं तुमको क्या बताऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हटो अब मेरे रास्ते से, मुझे बाहर जाने दो। जगा करके रखती नहीं, आराम से सो रही थी मैं। हे भगवान, मतलब कि भाभी जी इतने दिन से मेरे साथ दिखावा कर रही थी, मेरे घर वालों के साथ दिखावा कर रही थी, बस अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, संस्कारी बहू बनने का। बिल्कुल ये तो अलग ही है एकदम से। चलो अच्छा हुआ, कम से कम देर से ही सही, लेकिन सच्चाई जल्दी ही मेरे सामने आ गई। अब कम से कम इस तरह हम लोग झूठ तो नहीं सहेंगे। इनके साथ हम लोग भी कितने अच्छे से रहने लगे थे, कितने अच्छे से व्यवहार करते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये ऐसा करेंगी। सही बात है, इस तरह किसी भी लड़की पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कब बदल जाए कोई पता नहीं है। भाभी, अरे ओ भाभी बड़ी जिज्जी, अरे जल्दी से मेरे लिए नाश्ता पानी लेकर के आओ। कुछ मिलेगा कि मैं ऐसे ही भूखे ही रहूं? इस घर में तो ना समय से कभी भी कोई नियम ही नहीं है, कभी नाश्ता पानी तक मिल जाए मुझे। मेरी अच्छाई का तो सब लोग बहुत अच्छे से फायदा उठा रहे हैं इस घर में। अरे बहुरिया, तू ये कैसी बातें कर रही? तू तो ऐसी नहीं थी, आज तो तेरे मुंह से ऐसे कैसे शब्द निकल रहे हैं? तू तो ऐसे कभी भी नहीं बोलती थी। हाँ तो मम्मी जी, आप क्या सोचती हूँ, आप लोगों के गुलाम हमेशा रहेंगी, इसी तरह करेंगी? तो फिर मम्मी जी आप ये मत सोचिएगा कि हाँ हम आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। अरे मैं क्यों करूँ आपकी सेवा, मुझे तो बस दिखाना था 1 हफ्ते करके, और वो कर दिया मैंने। अब तो आपका बेटा खुश है मेरे से। हे भगवान, हे भगवान, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तू इस तरह विष उगलेगी। अभी ये क्या है, अभी आगे आगे देखिएगा मैं क्या क्या करती हूँ। तुमने क्या सोचा मैं तुम्हारे पाँव दबाऊंगी? बुद्धि। और वो काली कलूटी मोटी भैंस कहाँ गई जिसने मेरा जीना हराम करके रख दिया है? जब से आई हूँ काम पे काम, काम पे काम किए जा रही हूँ, एक बार भी नहीं रोकती है। हे भगवान, बड़ी बहू को तुम ऐसा कह रही हो, काली कलूटी मोटी भैंस? हे भगवान, मैंने कभी सोचा नहीं था। उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुझे उसने कौन सा काम करने के लिए बोल दिया? तू तो खुद ही उसके हाथ से छीन कर करती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये सब तू दिखावा कर रही है केवल। नहीं नहीं, काली कलूटी मोटी भैंस नहीं है, वो तो आरती उतारने लायक है, बड़ी चली हो तुम। वो तो काली कलूटी मोटी भैंस मेरे पैर के धूल के बराबर भी नहीं है, और मुझे उसकी सेवा करनी पड़ रही है। भला मैं उसकी सेवा करूंगी? वो तो बस मैं केवल 1 हफ्ते की हूँ उसकी सेवा, अब नहीं किसी की सेवा करने वाली हूँ, समझी कि नहीं?
अब मुझे जितना दिखावा करना था मैं कर चुकी हूँ। देखो छोटी बहू, तुमको जितना बोलना था तुमने बोल लिया। क्या की हो इस घर में, क्या की हो? एक हफ्ते से आकर के कुछ घर के कामों को कर लिया तो बहुत बढ़ गई हो। किसकी कितनी सेवा कर दी? अरे तुमने जितनी सेवा की है ना, मेरी बड़ी बहू ने कितने दिन से आकर के मेरी सेवा कर रही है, लेकिन आज तक मजाल है कभी भी कुछ भी बोला हो। और हाँ, तुम ये मत कभी भी भूलना कि जिस तरह मेरा बेटा तुम्हें लेकर आया है ना, उसी तरह छोड़ भी आएगा अगर तुम ऐसा व्यवहार करोगी हम लोगों के साथ तो। हे भगवान, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी छोटी ऐसी निकलेगी। मैं तो भगवान से रात दिन प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, आपने मुझे कितनी अच्छी देवरानी दिया है, लेकिन देखो तो इसका असली चेहरा तो अब सामने आ रहा है। आज तो मेरी सिमरन देखेगी गिफ्ट को तो फिर खुश ही हो जाएगी। लाओ देखो तुम, सिमरन कौन सी सेवा करने में अब लगी है। ए बुद्धि, मुझे छोड़ने के लिए तो कभी भी सोचना भी मत। मैंने कोर्ट मैरिज की है, कोर्ट मैरिज में इस घर की बड़ी बहू से भी ज्यादा हकदार हूँ, समझी कि नहीं? और हाँ, अगर मुझे छोड़ने का प्लान बनाया ना तो पूरे घर वालों को चक्की ना पिसवा दी जेल की ना, तो फिर कहना छोटी बहू कहती क्या थी। अभी तुम मुझे जानती नहीं हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। तुम्हें ना जेल की हवा खिला दूंगी। हे भगवान, हे भगवान, देखो तो बेटे के सामने कैसा दिखावा करती है, और अब इसका असली चेहरा सब सामने आ रहा है। हमें जेल की चक्की पिसवाएगी, इसीलिए मेरा बेटा इसे ले आया है। हे भगवान, मैं तो सिमरन को क्या समझता था। सिमरन तो सबकी सेवा करती थी, सबकी सेवा में लगी रहती थी, और मैं ये आज क्या देख रहा हूँ। सिमरन मेरी मम्मी जी से, भाभी लोगों से कैसी बातें कर रही है, इसे शर्म नहीं आ रही है। जेल की बात कर रही, जेल में डलवा दूंगी। मैं तो उससे कितना खुश था, और उसके लिए देखो तो कितना अच्छा गिफ्ट लेके आया था, लेकिन गिफ्ट दे भी ना पाया कि सच्चाई मेरे सारी सामने आ गई। मैं इस घर को छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। तुम सबको ना जेल की चक्की पिसवा दूंगी या फिर मेरी नौकरानी बनकर रहो, समझी कि नहीं? हे भगवान, अब तो ये छोटी बहू लगता है मेरे घर में जरूर ही बवाल मचवा कर रहेगी, क्योंकि ये बोल ही वैसा रही है। किसे है जेल की चक्की पिसवा रही हो? किसे है बताओ हमसे। कौन पीसेगा जेल की चक्की भाई? इसीलिए तुमको लेकर के आए हैं कि तुम मेरे परिवार वालों को, मेरे घर वालों को जेल तक पहुंचाओ। हे भगवान, ये कहाँ से सुन रहा था? इसे तो मैंने देखा ही नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी जी से, मेरे भाभी लोगों से ऐसे बात करने की? मैंने तुमको क्या सोचा था, मतलब कि तुम एक हफ्ते से ऐसे दिखावा कर रही थी काम करके ताकि मैं खुश हो जाऊं? तो फिर सोच लो, अगर इस घर में रहना है तो इस घर के रूल नियम कायदे कानून मानने होंगे। मेरी मम्मी जी, मेरी भाभी जी जो कहेंगी सो करना होगा, समझी कि नहीं? इस तरह तुम्हारी वकालत नहीं चलेगी इस घर में। देखिए जी, आप भी बहुत ज्यादा ना बनिए, क्योंकि मुझे अब गुस्सा आ रही है, समझे कि नहीं? जितना मैं काम करती हूँ उतना ही ये लोग करवाते हैं। और जो ये काली कलूटी मोटी भैंस है, ये तो घर की महारानी बन गई है और मुझे नौकरानी बना दिया है। और जो एक आपकी बहन है वो तो और ही दुष्ट है। सुबह सुबह मेरे कमरे में पहुंच जाती है मुझे जगाने, ना लॉक करती है ना कुछ, पहुंच जाती है। इस तरह किसी के कमरे में जाना चाहिए? मतलब कि तुमने मेरे घर में किसी को भी नहीं छोड़ा है, सबको कह डाली। मेरी छोटी बहन सोचती थी तुम कितनी अच्छी हो, इसलिए छोटी भाभी करती तुम्हारे पास जाती थी, लेकिन तुम इस तरह हो ना, किसी ने भी नहीं सोचा था। मैं भी किसी को छोड़ने वाली नहीं हूँ। सबको जेल की हवा न खिला दी ना तो फिर कहेंगे सब लोग। अच्छा, तो तुम मतलब कि ऐसे मानने वाली नहीं हो? सीधी धारण बात तो समझ में आती नहीं है। हाँ, नहीं मानूंगी। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम? बड़े चले, मैंने कोर्ट मैरिज की है, इस घर की बहू हूँ मैं। मेरा हुक्म सबको मानना पड़ेगा, समझे कि नहीं? तुम्हें भी नहीं तो तुम्हें भी जेल की हवा खिला दूंगी। क्या कहा तुमने? तुम मुझे जेल की चक्की पिसवाओगी, इसीलिए मैं तुमको ले आया हूँ ताकि तुम मुझे एक दिन जेल में ले जा सको। चलो, किस जेल चलना है बताओ, जल्दी से चलूं मैं भी। इसीलिए तुम्हें लाया हूँ ताकि तुम मुझे जेल ले जा सको। लगता है भाभी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। चलो अच्छा है, जल्दी ही सबको पता चल गया भाभी जी कैसी हैं। नहीं तो भाई ले चलो भाई, तुमको जिस जेल में ले चलना हो ले चलो, हम ही चल रहे हैं, हम लोग, मेरा पूरा परिवार चल रहा है, इसीलिए तुम्हें लाए हैं। ए जी, मुझे छोड़ दीजिए मुझे, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो तो बस मैं ऐसे ही कह रही थी। नहीं नहीं, तुमको जेल ले जाना है ना, कोर्ट मैरिज की हो बोल रही हो मेरे साथ, जेल ले चलना है, चलो चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज हमें छोड़ दो। आप जो कहेंगे वो हम मानेंगे, हम सबका कहना माने, किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, प्लीज हमें छोड़ दो।
मतलब कि जब से आई हो तब से दिखावा कर रही हो, सबके हाथ से काम छीन छीन कर रही हो। एक हफ्ते से दिखावा ही सब था। मैंने तो सोचा कि तुमने मेरे घर वालों का दिल जीत लिया, और देखो मैं तो कितना खुश था, तुम्हारे लिए सरप्राइज लाने चला गया और सोने का सेट ले आया। लेकिन यहाँ आकर के देखा तो तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ रहा था और मैंने भी देख लिया। नहीं तो मैं तो सोचता कि मेरी सिमरन अच्छी है, मेरे घर वाले ही कह रहे हैं बेकार उसी। ए जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अब ऐसा कभी भी नहीं करूंगी, किसी को कुछ भी नहीं कहूंगी। मैं तुमको खुद ही छोड़ दूंगा, तुम क्या मुझे छोड़ोगी? ए जी नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ना। मैं कहाँ जाऊंगी, मेरा तो इस दुनिया में कोई है भी नहीं, एक यही तो परिवार है मेरा। बेवकूफ लड़की, जिनके बारे में ऐसी बातें कर रही है उसे परिवार बोल रही है? ये तेरा परिवार है, परिवार वालों के साथ ऐसा किया जाता है? देवर जी रहने दीजिए, कम से कम आप तो समझ गई। और हाँ खबरदार, अब किसी से ऐसे बात की तू मेरे घर में। जी नहीं, मैं किसी से ऐसे बात नहीं। सासू मम्मी ननंद जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसे बात की आप सब लोगों से। मुझे माफ कर दीजिए। बड़ी जी माफ कर दीजिए, मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा, जबकि आप ही इस घर की नींव हैं, आप ही इस घर को संभालती हैं, लेकिन मैंने आपको क्या क्या नहीं कहा। कोई बात नहीं, जो कहा सो कहा, कम से कम अब तो सुधर गई। और तुम्हारा असली चेहरा जब सबके सामने आया था, मैं तो बहुत ही दुखी हो गई थी। हाँ बड़ी जीजी, मैंने बात ही वैसी की थी। देखो सब लोग मेरे घर में तुमको कितना मानते हैं, मेरे देवर जी तुमको कितना मानते थे, तुम्हारे लिए देखो कितने प्रेम से गिफ्ट लेकर के आए थे, लेकिन तुम्हारा असली चेहरा देखकर वो भी डर गए। और जो है कि अब तुम सही से रहोगी, सब लोग इस घर में तुम्हें बहुत मानते हैं। हाँ जीजी सही बात है, इस घर में सब लोग मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन मेरे ही कुछ समझ में नहीं आया जो मैंने ऐसा किया। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों ने देखा मेरी देवरानी का असली चेहरा। जब तो नई नई आई, एक हफ्ते तो ऐसे काम कर रही थी, लगता है कि अब ये किसी को कोई काम करने भी नहीं देंगी। हम लोग कितने खुश हो गए थे कि हाँ चलो कम से कम मेरी देवरानी कितनी अच्छी है, सबके हाथ से काम छीन छीन कर रही, कितनी सेवा सबकी कर रही है। और वो तो जब एक हफ्ता बीता तब इसका असली चेहरा सबके सामने आया। वो तो बस ये सबको दिखाने के लिए ये सब कर रही थी, और अब जो है देवर जी को खुश करने के लिए, ताकि वो भी इस घर को सोच सके कि हाँ जो है मेरी पत्नी सबकी कितनी सेवा कर रही है, खुश हो सके। और फिर देखो आखिर एक ना एक दिन तो असली चेहरा सामने आएगा ही। और बेचारे कितनी खुशी से इसके लिए गिफ्ट ले आए, लेकिन सब बेकार है। और ऊपर से धमकी क्या दे रही हैं, सब लोगों को जेल की हवा खिला देंगे। ऐसे इनकी हिम्मत है जेल की हवा खिलाने की। तो इस तरह डरवाने से हम लोग डर थोड़ी ना जाएंगे, कहाँ ले जाएंगी, ले चलें, बड़ी चली हैं। अब समझ में आ गया कि हम लोगों के सिवा इनका कोई नहीं है। चलो बहन दीदी लोग, कम से कम सच्चाई सबके सामने आ गई, और देवरानी जी का भी घमंड चूर हो गया। उन्हें बहुत घमंड था, पता नहीं किस बात का। हाँ तो बहन दीदी लोग, आप लोगों के यहाँ मेरी देवरानी जैसा तो कोई नहीं है जो खूब दिखावा करती हो। अगर दिखावा करती होगी तो एक ना एक दिन सच्चाई तो सबके सामने आएगी ही। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए आप दीदी बहन लोगों से सबसे राम राम, प्रणाम, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आप सबका स्वागत है।